हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमक्यूज के बारे में, जो मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल है, जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट की है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बैकर स्टूडेंट है उन लोग के लिए और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उन लोग के लिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में यही बताया हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल का, इसमें आपको किस तरह से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा तौर पर ध्यान देनी है और कौन कौन से क्वेश्चन पर आप नहीं भी ध्यान दीजिएगा तब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाइएगा। और कम से कम जो बैकर स्टूडेंट है उन लोग के लिए 60 नंबर एबव जरूर ले आइएगा, ठीक है। जो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है, अब पूरी आप क्वेश्चन करते हैं तो 70 से 80 से 85 नंबर 100% जरूर ले आइएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा तौर पर ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये पूछती है। तो इस पर जरूर ध्यान देना कि ISO 9000 सीरीज़ क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड लिखनी होती है और साथ में इसके एडवांटेज और लिमिटेशन भी लिखनी होती है, ठीक है। तो ये अगर 2 की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछती है कि आपको सिग्मा कंपैरेटर का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को दर्शानी होती है, या फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताई है कि न्यूमेटिक कंपैरेटर का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दर्शानी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछती है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपको न्यूमेटिक कंपैरेटर भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन 100% करने ही करने, किसी भी कीमत पे आपको करनी है क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार ये क्वेश्चन पूछनी होती है ट्रायलर्स प्रिंसिपल के बारे में, और उसके बाद क्या होती है, इसका यहाँ पे नेट डायग्राम यहाँ पे बनानी होती है, किसका गो इन का या नो गो इन का, ठीक है। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें साइन बार के आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछती है, ठीक है। उसके बाद इसके डायग्राम भी बनानी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 4 तक आपको किसी भी कीमत पर सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कभी कभी लास्ट में पूछती है, आपको शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन को भी डाल देती है, ठीक है। तो इस पर भी आपको जरूर ध्यान देना है। 5 पे इसमें 3 क्वेश्चन और आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन क्या क्या इसमें आ सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन इसमें दे सकते हैं आपको, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी तो इसके जगह कंपेयर करनी होती है कि इन्फेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का दोनों के बीच का यहाँ पे क्या डिफरेंट कीजिए, मीन्स दोनों कंपेयर करना होता है। या तो फिर इसके जगह ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि मेट्रोलॉजी के बारे में बताइए, तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगी, और क्वेश्चन नंबर 5 तो 100% पूछती है, ठीक है। तो ये तीनों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अपने लैंग्वेज में लिख पाएगा। कि क्वेश्चन में अगर सिर्फ सी बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपको यहाँ पर शॉर्टकट में पूछ देगी कि SQC क्या होता है, इसका डिफाइन कीजिए। तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे, तो स्टैटिकल्स क्वालिटी कंट्रोल होता है इसकी फुल फॉर्म। तो ये आपको पहले तो फुल फॉर्म आप लिखनी होगी, और उसके बाद थोड़ी सी इसकी कम से कम 70 से 80 वर्ड में इसकी यहाँ पर डिफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। अब क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो मैंने बताई कि आपको या तो फिर न्यूमेटिक कंपैरेटर का कंस्ट्रक्शन वर्क में पूछेगी, या तो फिर क्वेश्चन में जो मैंने 2 में बताई सिग्मा कंपैरेटर का पूछेगी। दोनों में से किसी एक पे जरूर 100% पूछेगी, ठीक है। ऐसे आप दोनों कर लीजिएगा, और साथ में इसका डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम पे आपको कम से कम 6 नंबर जरूर मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कभी कभी पूछती है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगी। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती है, या तो फिर पूछेगी आपको कि होल बायस सिस्टम क्या होती है, या फिर शार्प बायस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगी, तो एक दूसरे पर आधारित है, ये समझ जाइएगा। तो इसके आधारित पे ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद 7 मिनट और क्वेश्चन इसमें पूछ देती है क्या कि कंपैरेटर, कभी कभी पूछ देगी कि कंपैरेटर क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होती है, उसकी मेन फंक्शन क्या होती है कंपैरेटर की। सिर्फ ओनली कंपैरेटर पूछेगी आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे थोड़ी सी आपको जरूर ध्यान देनी है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर 9 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पे 100% आपको ध्यान देनी ही देनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भी किस तरीके से आपको पूछ देती है, उसमें डायग्राम भी बनानी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ी सी आपको लेंदी पड़ जाती है, लेकिन बहुत ही ईजी तरीका से इसमें आप समझ जाइएगा तो बहुत ही ईजी तरीका से लिख पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर 10 की अगर बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पूछ सकती है, या तो फिर वैल्यू ऑफ क्वालिटी पूछेगी, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंट पूछेगी। या तो एक्सप्लेन करना होगा या डिफरेंट लिखना होगा। अगर ये डिफरेंट नहीं पूछेगी तो इसके नीचे वाली है कि आपको वेरिएबल इंस्पेक्शन और ट्रिब्यूट इंस्पेक्शन पूछेगी। दोनों का यहाँ पे डिफरेंट पूछ सकती है, ठीक है। ऊपर या नीचे में दोनों में कोई एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में अगर बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा तौर पर ध्यान देनी है, आपको ध्यान देनी है भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ी आपको जरूर ध्यान देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पर आप उतनी ध्यान नहीं दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पे 100% ध्यान देनी है। किसी भी केस में आपको पूछ सकती है इसको, या तो ये दोनों के बीच डिफरेंट पूछेगी, या फिर दोनों का डिफिनेशन पूछेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना
कि कंट्रोल चार्ट क्या होता है ये पूछेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे 100% ध्यान देनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, टीक्यू पूछेगी कि इसका डिफिनेशन बताइए। आपको यहाँ पर फुल फॉर्म लिखनी है और फिर कम से कम 80 वर्ड में इसकी आंसर लिखनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ में इसकी डायग्राम भी बनानी होती है, ठीक है, और साथ में इसके पूछ सकती है कि पिच एरर क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 100% और किसी भी कीमत पर आपको करना ही करनी है, ठीक है। 6 से लेके आपको 9 तक क्वेश्चन करनी ही करनी है। गेयर टर्मोलॉजी कभी कभी पूछती है, लेकिन नीचे वाले जो है आप 11, 12 और 13 तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेती है, इसलिए इस पर तीनों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देनी है और साथ में इसकी डायग्राम जरूर इसको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो 14 और 15 और 16 देखिए यहाँ पे तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकती है। ये देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट नंबर पर राउंडनेस बताइए, तो यहाँ लास्ट में भी राउंडनेस बताइए, क्योंकि दोनों के बीच में कभी कभी डिफरेंट पूछ देती है और मैंने यहाँ थोड़ी सी आप दोबारा लिख के बताइए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स ज़्यादातर पे ये क्वेश्चन ये सब्जेक्ट में पूछती है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जितने ही बताएं उतना आप मेरे ख्याल से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर निकाल के बताई कि शॉर्ट नोट्स के, इसी में से आपको पूछेगी। कम से कम शॉर्ट नोट जो पूछती है कम से कम 30 नंबर की जरूर पूछती है, तो शॉर्ट नोट्स पे आपको 100% ध्यान देना ही देना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको मेट्रोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।